लोकसभा में जोरदार बहस जारी। इसी बीच एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने हज कमेटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हज कमेटी में करप्शन चल रहा है, इसलिए सीबीआई के जरिए हज कमेटी की जांच कराई जाए। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि हज यात्रियों के अधिकारों और उनके पैसे की सुरक्षा के लिए यह जांच अब बेहद जरूरी हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हज कमेटी के सीईओ की बहाली का एडवर्टीजमेंट 3 नवंबर 2023 को दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद किसी भी अस्थायी सीईओ की बहाली न किए जाने की वजह से अधिकारी भ्रष्टाचार में अब लिप्त हो गए हैं। ये अधिकारी हज पर जाने वाले लोगों के लिए खराब व्यवस्था देते हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख ने कहा कि अस्थायी सीईओ नहीं होने की वजह से हज कमेटी के अधिकारी हज यात्रियों से पैसा लेते हैं, जिसका प्रावधान नहीं है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता है जब तक कि वह रिश्वत के तौर पर प्रति हाजी 1-1 लाख रुपए नहीं दे देते। यानी कि लाइसेंस रिन्यू करने के लिए जब तक 1 लाख प्रति हाजी यात्री से अधिकारी घूस नहीं ले लेते, तब तक प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता। ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की जाए ताकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को भ्रष्टाचार से बचाया जा सके। आगे ओवैसी ने क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। हज कमेटी के सीईओ का अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट 3/11/2023 को दिया गया था। उसके बावजूद भी एक परमानेंट सीईओ को अपॉइंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। सीईओ नहीं रहने की वजह से वहाँ के अहदेदारों ने मीना, मुजदलफा, अरफात में कंपनी को जो दिया जाता है हाजियों की खिदमत के लिए, उनसे पैसे लिए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर सर, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता जब तक 1-1 हाजी के ऊपर 1-1 लाख रुपए रिश्वत नहीं दी जाती उन ऑफिशियल्स को। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन ऑफिशियल्स का 8 साल से मिनिस्ट्री में है, सीएसएस रूल्स के खिलाफ है, ट्रांसफर नहीं होता। एक अहदेदार को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया, उसके रिश्तेदार दिल्ली में काम कर रहे हैं 50-60 हजार तनख्वाह पर। गैर जरूरी तौर पर मुंबई में 35 लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा है कि सीबीआई के जरिए हज कमेटी करप्शन की इंक्वायरी करवाई जाए, उन तमाम अहदेदारों को हटाया जाए और आखिर में सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए ताकि इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करप्शन से बचाया जाए। हज कमेटी से जो गरीब हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं उनको तकलीफ से बचाया जाए, मेरा हुकूमत से मुतालबा। क्या है हज यात्रा और कितने पैसे खर्च होते हैं इसके लिए, आइए आपको सब कुछ बताते हैं। हज एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी स्थान के लिए इरादा करके निकलना। दुनिया भर के मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं, जहां वे काबा की परिक्रमा करते हैं। हज पर जाने के लिए कई नियमों का पालन करना होता है और न्यूनतम उम्र 12 साल होनी चाहिए। हज पर जाने के लिए हज कमेटी में आवेदन करना पड़ता है, जिसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो, कोरोना महामारी के बाद से कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। हज कमेटी पहली बार यात्रा पर जाने वालों को प्राथमिकता देती है, साथ ही बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिलाओं को भी प्राथमिकता मिलती है। हज यात्रा के लिए लगभग 3 से 4 लाख भारतीय रुपए खर्च होते हैं। दूसरी चीज ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से सदन में इस बात को उठाया है, उसको लेकर आपकी क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।